नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम खुला आकाश में। खुला आकाश यानी कि एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा मंच जहां हम बातें करते हैं आपसे संबंधित, आपके दिनचर्या से संबंधित और ऐसे मुद्दों से संबंधित जिनका आपसे सरोकार होता है। आज इस कड़ी में हम बात करेंगे आपकी त्वचा और आपके बालों की। जी हाँ, आज जो हमारा विषय है वो है बदलते मौसम में आप कैसे रखें अपनी त्वचा और बालों का ख्याल। और इस विषय पे हमसे बात करने के लिए एक बेहद प्रतिष्ठित सलून की जो ऑनर हैं वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। पिछले 20 वर्षों से वो इसी क्षेत्र में काम कर रही हैं, खुद भी बेहद खूबसूरत हैं और लोगों को भी बेहद खूबसूरत बनाती हैं। तो आइए स्वागत करते हैं अनुपमा जी का। अनुपमा जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत। नमस्कार श्वेता जी, और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार जी। अनुपमा जी, आज हमें बताएंगे कि किस तरह से ये जो अचानक से, हम सभी आजकल यही बातें कर रहे हैं कि अचानक से इतनी गर्मी कैसे पड़ने लगी, तो ये जो मौसम का बदलना होता है ये किस तरह से आपकी त्वचा को, आपके बालों को प्रभावित करता है, ये आज हम विस्तार से जानेंगे अनुपमा जी से। लेकिन सबसे पहले मैम आपसे मैं यही जानना चाहूँगी कि एक जो नियमित देखभाल होती है त्वचा की या बालों की, वो कैसे की जानी चाहिए। और एक लेमन, मतलब जिसको कुछ भी नहीं पता कि अपने स्किन के साथ क्या करना है, मैं उनके लिए जानना चाहती हूँ कि आप क्या सलाह देंगे। बिल्कुल, देखिए श्वेता जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। दिनचर्या तो हर चीज़ की होनी चाहिए। आपको आपकी अपनी भी दिनचर्या होनी चाहिए, आपके स्किन के लिए भी होनी चाहिए, आपके हेयर के लिए भी होनी चाहिए। दिनचर्या तो होनी चाहिए। बगैर दिनचर्या के आप किसी भी चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाएंगी। तो हम अपने बदलते मौसम के लिए, अब गर्मियाँ आ रही हैं तो हर चीज़ की सफाई बहुत ज़रूरी होती है, क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी होती है। आप अपने त्वचा को साफ़ रखें। त्वचा हमारी एक ऐसी चीज़ है श्वेता जी, शरीर की एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज, जो सबसे ज़्यादा खुली रहती है। हम उसको ढक के नहीं रखते जनरली, इन जनरल, अनलेस कि आप बाहर निकल रही हैं तो छाता लगाया, सनस्क्रीन पहना, सन ग्लेयर पहना, तो वरना हम एक्सपोज ही रहते हैं। तो उसमें जो बाहर का प्रदूषण, डर्ट, ये सब जो होता है हमारी त्वचा पे काफ़ी जम जाता है। तो इसके क्लेंजिंग के लिए ख़ास देखभाल की ज़रूरत होती है। सबसे पहला स्टेप जो है, आप अपने त्वचा को साफ़ रखिए, साफ़ रखिए और अननेसेसरी उसको छूने की कोशिश मत करिए कि आप कभी ये छू रहे हैं, कभी इधर छू रहे हैं, कभी उधर छू रहे हैं। उसको कम छूने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके हाथ में बैक्टीरिया लगा रहता है। आपकी त्वचा कई प्रकार की होती है, किसी की स्किन ऑयली होती है, किसी की स्किन ड्राई होती है, किसी की स्किन कॉम्बिनेशन होती है। तो आपको पता नहीं है कि कब आपके हाथ का जो कोई भी चीज़ जहाँ पे आप हाथ रख रहे हैं उस पर चला जाए और फिर वहाँ पे रिएक्ट कर जाए और आपको पिंपल्स हो जाए या कोई और भी चीज़ें हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए। तो इन चीज़ों का तो आपको ध्यान रखना ही पड़ता है। अब देखिए, जैसे सबसे पहली बात सफाई की आती है, क्लिनजिंग की आती है। तो जिस तरह की आपको अपने त्वचा को उसकी पहचान होनी चाहिए कि आपकी स्किन किस टाइप की है। आपकी अगर स्किन ऑयली है तो बाज़ार में बहुत सारे फेस वॉश हैं कि आप जा कर के अपने स्किन के हिसाब से वो आप ही पहचानेंगी। नहीं तो आप जैसे कोई किसी ने बताया, किसी स्किन एक्सपर्ट ने बताया कि भाई आपकी त्वचा जो है वो ऑयली है या आपकी त्वचा ड्राई है या कॉम्बिनेशन है, तो बाज़ार में बहुत सारे फेस वॉश मौजूद हैं, वो आप लेकर आ सकती हैं। और फेस वॉश ज़्यादा भी नहीं करना है, बस 2 बार करना है। बाकी आपको अपने स्किन को जैसे स्प्लैश कर दिया, अभी गर्मियों में तो खासकर टोनिंग कर दिया। एक बार सुबह फेस वॉश किया, फिर उसके बाद दिन भर गर्मी लगती तो लोग ज़्यादा फेस वॉश कर दे, स्प्लैश किया, पानी मारा, फिर गए, फिर साबुन से मुँह धो लिया। उससे क्या होता है, आपकी जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि गर्मी बाहर भी है, गर्मी आपके अंदर भी है, तो ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। एक्टिव होने की वजह से वो फिर मॉइस्चर ढूंढना शुरू करती हैं। तो आपने तो ऊपरी सतह का मॉइस्चर धो धो के उसको निकाल लिया, तो फिर वो और ज़्यादा ऊपर नीचे से निकल के ऊपर तक आएंगी। फिर वो आपका डर्ट और पोल्यूशन ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगी। तो इसलिए क्लिनजिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है त्वचा के लिए। और अगर आप बाज़ार से ख़रीद रही हैं तो ठीक है, वरना हमारी बहनें जो हैं वो किचन से भी कई चीज़ें इस्तेमाल कर सकती हैं। जी, मैं इस पर तो ज़रूर आऊँगी और ये आपसे पूछूंगी कि बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें हैं या हमारे ऐसे दर्शक हैं
जिनके लिए ये बहुत संभव नहीं हो पाता कि वो बाजार जाएं, वहाँ से फिर अपने स्किन के हिसाब से चीज़ें लेके आए, या फिर वो किसी ब्यूटी एक्सपर्ट से मिले उसके बाद अपने स्किन की देखरेख करें। तो यहीं से हम जानना चाहेंगे आपसे, और उससे पहले ये जानना चाहेंगे कि जैसे अब हम मौसम हमारा चेंज हो रहा है, गर्मियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, फिर बारिश की तरफ जाएंगे, और अभी भी बीच बीच में बारिश तो लगी ही रहेगी। तो इस वक्त जो त्वचा में या बालों में हम देखते हैं स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा, और इससे भी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो इसके लिए जो आपने अभी बताया कि आपका किचन सहायक हो सकता है, तो इस बारे में हमें ज़रूर बताइए। बस वही मैं बता रही हूँ, जो पहला स्टेप मैंने बताया, आपकी स्किन की सफाई, क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है। ये आपको हमेशा ही ध्यान रखना है, दिन भर में 2 बार के लिए ध्यान रखना है, तो ये आपको हमेशा ही ध्यान रखना है। अब किचन में क्या है, हमारे किचन में बेसन होता है जी, वो बहुत ज़बरदस्त क्लेंजिंग का काम करता है। आप बेसन खाली त्वचा में थोड़ा सा हाथ पे लेकर के उसको पानी से लेकर के अपने त्वचा को 1-2 बार रब करके देखें, बिल्कुल आपकी स्किन अंदर तक क्लीन हो जाती है। आपकी मुल्तानी मिट्टी है, आपके घर में चावल का आटा है, फिर आप कई सारी चीज़ें हैं जो आप कॉफ़ी है, कॉफ़ी भी है, वो भी बहुत अच्छी है। अच्छा, एक कॉफ़ी जो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। जी, आजकल मैं देख रही हूँ हर जगह कि कॉफ़ी क्लीनिंग के लिए बहुत वो एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट। अब दर्शक पूछना चाहेंगे कि भाई एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। आपकी स्किन जब एक्सपोज होती है तो आप देखेंगे जो डलनेस आ जाती है, जो थोड़ा सा कालापन आ जाता है, तो अगर आपके फेस वॉश ही में आपने कालापन, डलनेस और माने एंटीऑक्सीडेंट माने कालापन हटाने का प्रोटेक्शन दे रखा है, आपने अपनी फेस वॉश में ही डाल रखा है, तो उससे आपकी त्वचा जो है डल नहीं होगी, काली नहीं पड़ेगी। तो उसमें एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो आप कर सकती हैं। अभी ऑरेंज का सीजन चला गया है, तो उसके छिलके जो होते हैं आप उनको खाएं, उनको फेंकने के बजाय उनको सुखा लीजिए, उनका पाउडर बना लीजिए, वो भी बहुत ही अच्छा, उसमें विटामिन सी होता है जो हमारी स्किन को चमकदार चमकीला बनाता है, चमकदार बनाता है, वो आप ले सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे स्किन को क्लीन करने में बहुत ही सहायक रहती हैं, बहुत ही ज़्यादा मदद करें। आपने चावल के आटे की बात की या कॉफ़ी की बात की, बेसन का हमने समझ लिया कि उसको बस चेहरे पे लगाना है और धो लेना है, लेकिन इन चीज़ों का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या कुछ सावधानियां भी हैं जो हमें बरतनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए चावल के आटे की बात करेंगे तो चावल थोड़ा खुरदरा होता है, पर इसकी पोटेंशियल इतनी अच्छी, इतनी ज़्यादा अच्छी है श्वेता जी, मैं आपको क्या बताऊँ। आप एक बार बहुत थोड़ा सा चावल लेके और बहुत ही हल्के हाथों से मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट अपने त्वचा को अगर आप मसाज करती हैं, क्लीन करती हैं बहुत ही हल्के हाथ, उसके बाद अपने चेहरे को धो के देखिए, स्किन में टाइटनिंग आ जाएगी, चेहरा बिल्कुल ग्लो करने लगेगा। उसकी इतनी ताकत है, आपको लगेगा कि आपने अभी फेशियल करके आपको किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर रेगुलर आप चावल के आटे की ज़रूरत करती हैं, अगर उसका फेस वॉश करती हैं तो। और दूसरी एक बात मैं और बता दूं श्वेता जी, अगर इन सभी चीज़ों का मिश्रण, इन्फ्यूजन अगर हो जाता है, जैसे आप बेसन मिला लिया, फिर मुल्तानी मिट्टी मिला लिए, फिर आपने ऑरेंज पील मिला लिया, कॉफ़ी मिला ली, सब चीज़ का इन्फ्यूजन आपने एक बोल में रेडी करके अपने बाथरूम में रख लिया, तो ये एक बहुत ही अच्छा फेस वॉश होता है जिसमें सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। विटामिन सी मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, एंटीऑक्सीडेंट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं, जो हमारी गृहिणियाँ जो हैं वो बना के रख सकती हैं, उसको एक फेस वॉश की तरह यूज़ कर सकती हैं। जी जी। तो ये बहुत कारगर होती है। और अगर बाज़ार नहीं जा सकती हैं तो किचन के काम से भी अपना क्लेंजिंग, पर त्वचा की सफाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो गर्मी हो, चाहे अभी जो बदलते मौसम में आप मानसून की बात कर रही हैं, उसमें स्वेट ग्लैंड्स, बाहर ह्यूमिडिटी होती है। देखिए, गर्मी और मानसून के सीज़न के लिए 2 बहुत बड़ी गलतियां लोग करते हैं। ये सोचते हैं कि बाहर ह्यूमिडिटी है तो आपकी त्वचा पसीने से परेशान हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। बाहर ह्यूमिडिटी है तो आपका जो मॉइस्चर है खुद रिलीज़ हो जाता है, वो स्किन ऑलमोस्ट मॉइस्चर बहुत कम रहता है क्योंकि हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि हमेशा ये गलती कभी नहीं करना है कि आपको मॉइस्चराइज़ नहीं करना है, आपको टोनिंग नहीं करनी है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि चाहे
गर्मी हो चाहे आपको मानसून हो, बारिश हो रही हो, या आपको नमी ज़्यादा महसूस हो रही हो, गर्मियों में आपने जैसे बोला कि रेनी सीज़न जो है वो आता रहेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ता रहेगा, तो दोनों के केस में आपको अपनी त्वचा को सबसे पहला स्टेप है कि क्लिनजिंग की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता और डीप क्लिनजिंग की आवश्यकता है। अब जैसे आप रोज़ नहा लेते हैं, आप बोलेंगे कि हम तो साबुन लगा लेते हैं और हमारी तो त्वचा साफ़ हो जाती है। नहीं, आप साबुन लगा लेते हैं, बदन पे आप कपड़े पहनते हैं, उससे आपका शरीर बहुत बचा होता है गंदगी से हो, सूरज की रोशनी से हो, सबसे, पर हम अपनी त्वचा पे कुछ नहीं कर पाते, खुला छोड़ देते हैं। तो इसलिए इसके लिए स्पेशली आपको खास ध्यान रखना पड़ता है क्लेंजिंग के लिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने, और एकदम जो बेसिक चीज़ें हैं वो बताई इन्होंने, और किस तरह से आप जो रसोई की बहुत आम चीज़ें होती हैं जो हर घर में उपलब्ध होती हैं, उसके इस्तेमाल से भी अपनी त्वचा की सफाई कर सकती हैं और साफ़ रख सकती हैं, खुद को क्लीन रख सकती हैं खुद को। क्लीनिंग के बाद बारी किस चीज़ की आती है मैम, और क्लीनिंग करने के बाद क्या ऐसा होता है कि सबकी स्किन अलग अलग होती है, तो उसके लिए भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसके बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ये क्लीनिंग के बाद हमारी आती है बारी टोनिंग की। अब आपने क्लीन कर ली, हमारी त्वचा में छोटी छोटी छिद्र होती है जिसको हमने पोर्स बोलते हैं, जिससे हमारी स्किन ब्रीथ करती है। आप कुछ उसको दे रही हैं, उससे खाना खाती है, फिर उससे बाहर निकालती है, तो वो छोटी छोटी छिद्र होती हैं। तो वो आपने जब ये क्लिनजिंग कर लिया, जैसे आपने बेसन से किया है, वो ये डीप क्लिनजिंग होगी, तो हमारी वो त्वचा जो छोटी छोटी जो छिद्र होती हैं वो खुल जाती हैं, आपने क्लीन कर लिया। अब इसको आपको फिर टाइटन करना है, उसको फिर से अपनी जगह पे लाना है। अगर आप उसको खुला छोड़ देंगी तो फिर वो बाहर का प्रदूषण, ग्रीन डर्ट, आपका सन रेज, रेडिएशन, सारा फिर वो बहुत जल्दी कैप्चर करेगा, क्योंकि उसको तो जगह मिल गई है स्किन के अंदर पेनिट्रेट करने की। तो उसके लिए हमारी त्वचा के लिए टोनिंग बहुत ज़रूरी है। टोनिंग क्या है, आप चाहें वो भी आपको स्किन टाइप के हिसाब से मिल जाता है। बाज़ार में चाहें तो आपकी स्किन, वही है कि फिर आपको वही बात आ जाती है कि आपको अपने स्किन को पहले पहचानना है। या तो आप किसी स्किन एक्सपर्ट के पास जाइए, फिर आप घर में भी, जैसे आप सो के उठती हैं, सबसे ज़्यादा आप अपने स्किन को कैसे पहचानें? आप सो के उठती हैं, जब रात भर के बाद स्किन जब रेस्ट करके उठती है, तो आप अपनी त्वचा को वैसे ही पहचान सकती हैं। अगर स्किन आपकी बहुत ड्राई लगती है, जैसे बिल्कुल उसमें तेल नहीं आता है, चमक नहीं है, तो आप समझ सकती हैं कि स्किन आपकी काफ़ी ड्राई है। कभी कभी आप देखेंगे आपकी त्वचा पे चमक है, इसका मतलब आपकी स्किन पे तेल आया है, रात के रेस्ट के बाद आपकी स्किन पे ऑयल आ गया है, तो आप समझ सकती हैं कि आपकी स्किन ऑयली है। फिर कभी कहीं आपको लगेगा कि स्किन खिंच रही है, कहीं पे ऑयली है, कहीं पे, तो आप समझ सकती हैं कि आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे तो कर सकती हैं। अदरवाइज़ दर्शक अगर जा सकते हैं तो एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं, या फिर अपने से पहचान कर लिया कि भाई आपकी स्किन कैसी है, तो वो कर सकते हैं। फिर उसके लिए टोनिंग की बारी आती है, तो वो भी आप स्किन टाइप के हिसाब से करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। वैसे तो रोज़ वाटर सबके लिए बेस्ट माना जाता है, पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी बीइंग अ स्किन एक्सपर्ट कि आप अपने स्किन के हिसाब से काम करिए। जैसे आपने क्लिनजिंग अपने स्किन के हिसाब से क्लीन किया है, वैसे टोनिंग भी आप अपने स्किन के हिसाब से करिए। उसका भी रीज़न ये है कि अलग अलग जो छिद्र होती हैं, अलग अलग स्किन टाइप में अलग अलग खुली और बंद हुई होती हैं, तो अगर आप टोनिंग उस हिसाब से करेंगी तो सब कुछ बैलेंस रहेगा जी। तो आप टोनिंग के लिए सबसे पहला तो जो नॉर्मल रोज़ वाटर, आप अगर घर में बनाना चाहें तो डिस्टिल्ड वाटर में आप अपनी गुलाब की पंखुड़ियों को खुला के उसको छान के रख सकते हैं। दूसरा, अलग अलग स्किन टाइप के लिए हो, जैसे आपकी स्किन में ड्राइनेस ज़्यादा है तो आजकल गर्मियां हैं, आपको कोकोनट वाटर जी, ये बहुत ही कारगर होती है टोनिंग के लिए। आप उनको पीना चाहें तो पी लें, चेहरे पे लगाना चाहें तो लगा लें, तो इससे आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर और बहुत अच्छी टोनिंग होती है। मॉइस्चर और ड्राई स्किन के लिए तो ये बहुत अच्छी टोनिंग है जी। दूसरी, अगर आप चाहें तो ग्रीन टी, जो चाय पत्ती आपकी होती है, ग्रीन टी हो या ऐसी, अच्छा हो कि अगर ग्रीन टी अगर मिलती है, आजकल तो सब जगह सब लोग आजकल ग्रीन टी पीते हैं, अपने हेल्थ के कॉन्शियस के लिए भी ग्रीन टी आजकल सब घरों में रहती है। तो आप ग्रीन टी का पानी बना लें, उसको एक बॉटल में स्टोर कर लें। ग्रीन टी में अगर आप थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल्स, हालांकि वो बहुत आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाती हैं,
तो जैसे उसने उसमें थोड़ी सी टी ऑयल डाल दिया, कुछ वो डाल दिया, तो वो आपकी ऑयली स्किन के लिए काफ़ी कारगर होती है जी। ऑयली स्किन के लिए काफ़ी कारगर होती है। फिर उसी तरह आप अनार का जूस, एलोवेरा जेल, अनार का जूस मिला करके उसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन मिला लिया, थोड़ा सा अनार का जूस मिला लिया, थोड़ा एलोवेरा जेल मिला के उसको शेक कर लिया। फिर अनार का जूस तो एक्सीलेंट टोनर है किसी भी उम्र के लिए। ना ही मैंने आप ऐसे भी हम टीनेज के लिए तो कुछ भी सजेस्ट नहीं करते हैं। जब तक आप 20 की नहीं हो जाती हैं आपको अपनी त्वचा के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं दर्शकों को बता रही हूँ। और जी, जी। जो युवतियाँ हैं, जो यंग लड़कियाँ हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि क्योंकि 20 साल की उम्र तक उनकी बॉडी एडजस्ट करती रहती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ रहता है, बहुत सारी चीज़ों का बॉडी के अंदर वो हार्मोनल चेंजेस चलता रहता है, तो उसकी वजह से बॉडी एडजस्ट करती है, स्किन एडजस्ट करती है। तो कभी हो सकता है पिंपल्स आ रहा हो, कभी लगेगा कि स्किन डल हो रही हो। तो लड़कियों 20 साल की उम्र तक तो आप बिल्कुल स्किन को बिल्कुल छोड़ दें। बहुत कर सकते हैं तो आप फेस वॉश लगा सकते हैं, हल्का सा टोनिंग कर सकते हैं, थोड़ी सी मॉइस्चराइजिंग कर सकते हैं, पर 20 साल के उसके बाद ये जो मैं आपको टोनर बता रही हूँ, अनार का जूस है, उसमें थोड़ा एलोवेरा जेल मिला लिया, थोड़ा सा गुलाब जल मिला लिया, उसके बाद शेक करके आप उसको रख दें। ये हर उम्र, हर स्किन टाइप के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ये आपकी टोनिंग ख़त्म होगी। आपने अपने जो फेस वॉश किया उसको इंटैक्ट रखने के लिए आपने टोनिंग कर डाली, और वो अब आपका रेडी हो गया अगले स्टेप के लिए जो होती है मॉइस्चराइजिंग। जी, यानी कि किस तरह से आप जब अपने स्किन को साफ़ करते हैं और उसके बाद फिर ऐसा नहीं है कि स्किन साफ़ हो गया उसके बाद से फिर हम उस पर कोई मॉइस्चराइज़र या क्रीम लगा लें, उसके पहले टोनिंग करने की ज़रूरत होती है ताकि आपके जो ओपन पोर्स हैं, जो खुले आपके छिद्र हैं, वो बंद हो जाएं, और ताकि आप पॉल्यूशन या फिर जो डस्ट है उससे भी बच सके, गंदगी आपके स्किन में इकट्ठा ना हो। और ये सेम चीज़ें बालों के लिए भी लागू होती होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, बालों के लिए भी एक रूटीन केयर होना ज़रूरी है। अभी देखिए गर्मियाँ आ गई हैं तो लोगों को बहुत लगता है कि नहीं, ऑयलिंग नहीं करना चाहिए, चिपचिपा हो रहा है, ये हो रहा है, पर ये बहुत गलत धारणा है कि ऑयलिंग नहीं करना चाहिए। ऑयलिंग आपके स्कैल्प को ऑयली नहीं बनाती, ये धारणा ही गलत है कि आप चिपचिपा हो रहा है। ऑयलिंग आपके रूट्स को मजबूत करती है। ऑयलिंग जो है आपके बाल को जो है वो यूवी रेस से बचाती है, सनस्क्रीन का काम करती है। ऑयलिंग जो है वो तेल लगाना, वो जो है आपके बाल को स्ट्रेंथन करती है। वो तो आम बात है, लोग जानते हैं, लेकिन मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो धारणा है कि तेल नहीं लगाना है, अगर आप तेल नहीं लगाएंगी तो आप अपने स्कैल्प को मसाज नहीं कर रही हैं, स्टिमुलेट नहीं कर रही हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं बढ़ रहा है, तो रूट्स आपके स्कैल्प के अंदर है, तो उसमें जब तक आप खाद्य पदार्थ नहीं डालेंगी तो वो आपके जड़ से कैसे मजबूत होगी और आपका बाल कैसे, उसका एक ही उपाय है ऑयलिंग। अब ऑयलिंग अगर बिल्कुल, आपको मैंने कुछ पॉइंट्स बताएं कि ऑयलिंग करेंगी तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। जो भी ऑयलिंग आप कर रही हैं, आप तेल लगा रही हैं अपने स्कैल्प पे, वो उसके अंदर पेनिट्रेट होगी, फिर आपके जड़ों तक पहुंचेगी, फिर उससे बाल स्ट्रेंथ होंगे। अगर आपने लेंथ में बाल ऑयलिंग कर रही हैं, नारियल का तेल, वो तो आम घर में लोग यूज़ करते हैं नारियल तेल, ये आप बिलीव नहीं करेंगे श्वेता जी, ये एक सन प्रोटेक्शन का काम करता है, चाहे वो स्किन के लिए हो चाहे बाल के लिए हो। लोग, अगर आप बहुत बाहर जाने वाली हैं या फील्ड वर्क करने वाली हैं तो आप बाल धोएं और भीगे बालों में ही आप थोड़ा सा नारियल का तेल लगा के निकल जाइए, आपकी बाल सनरेज से काफ़ी बच जाएगी। इतना अच्छी चीज़ है ऑयलिंग। फिर हेयर ऑयलिंग इसीलिए बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि हेयर, उसके बाद अभी गर्मियाँ हैं, उसके बाद बालों का, स्कैल्प का वही सफाई, क्लेंजिंग। अब कई लोग बोलते रहेंगे कि भाई कितनी बार शैम्पू करें और आपकी बाल ड्राई हो सकती है, आपकी बाल ड्राइनेस आ सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्कैल्प तो आपको क्लीन रखना ही है। आप उससे पहले ऑयलिंग कर लीजिए, उसके पहले हेयर पैक्स आते हैं बहुत सारे घरेलू, अंडा लगा लीजिए, नींबू लगा लीजिए, दही लगा लीजिए। बाल साफ़ करने के बाद में भी आप कुछ ना लगाइए, कंडीशनर नहीं भी कर रही नहीं, लेकिन बाल धोने से पहले आप प्री कंडीशनिंग, आजकल आप देखेंगे एक प्री कंडीशनिंग का वर्ड चली है,
उसको आप बाल साफ़ करने से पहले जितनी न्यूट्रिशन देना चाहते हैं उसको दीजिए। जब बाल आपकी क्लीन हो गई तो आप उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने प्रोटेक्शन पहले ही दे रखी है, तो वो तो चला गया अंदर। तो इसीलिए वो प्री कंडीशनिंग, बाल धोने से पहले, इसलिए ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है बालों के लिए जी, बहुत ज़रूरी है जी। बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी इन्होंने और बताया कि किस तरह आप बदलते मौसम में अपने बालों को, अपनी त्वचा को साफ़ रख सकती हैं और किस तरह से अपने जो एक बाहरी खूबसूरती है उसको बेहतर बना सकती हैं। लेकिन मैम, जब भी बात होती है स्किन की या बालों की, तो हमारा जो खान पान होता है वो इसको बहुत प्रभावित करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या सही खान पान होना चाहिए ताकि हमारी स्किन और हमारे बाल अच्छे दिख सके? बिल्कुल, हेल्दी डाइट रूटीन फॉलो तो ज़रूरी। एक दिनचर्या तो हर चीज़ की होनी चाहिए, चाहे आप बालों के लिए कर रही हूँ, चाहे आप त्वचा के लिए कर रही हूँ, चाहे आप खुद के लिए कर रही हूँ। आप अंदर से स्वस्थ रहेंगी तो आपको शायद बाहरी टॉपिकल एप्लीकेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ खान पान का तो ध्यान रखें। सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या में एक मॉर्निंग ड्रिंक, सवेरे कुछ एक मॉर्निंग ड्रिंक से हमारा मतलब है कभी आपने गर्म पानी में शहद डाला, नींबू डाला, पी लिया, कभी आप एलोवेरा जेल पी लिया, आजकल तो काफ़ी मार्केट में प्रसिद्ध है, एलोवेरा जेल है, आंवला का जूस है, वो आप एक मॉर्निंग ड्रिंक आप अपने लिए जो, या घर में डाइजेशन जो आपके गट को क्लीन करे, आपके पेट को शांत करे, आपकी पेट की सफाई करे। रात को आप जीरा अजवाइन भिगो के रख सकती हैं, उसका पानी पी सकती हैं। जो घर की चीज़ें, बालों के लिए मेथी बहुत अच्छा है, मेथी भिगो के रख दीजिए, पेट के लिए अच्छा है, ठंडक पहुंचाती है, वो आप एक मॉर्निंग ड्रिंक ज़रूरी है जी। दूसरी चीज़ है आपकी कैफ़ीन, चाय कॉफ़ी। वो उसका आपको, चाय कॉफ़ी अगर आप कम लेंगी या नहीं लेंगी, वो आपके हार्मोन को कम ज़्यादा स्टिमुलेट कर देता है। बार बार हर आधे घंटे पे, वर्किंग लेडी ऑफिस में जाती हैं, हर आधे घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे पे चाय पीती हैं, वो आपके हार्मोन्स को ज़्यादा स्टिमुलेट कर देता है। फिर स्टिमुलेट कर देता है तो आप ऑब्वियसली जब ज़्यादा चीज़ें शरीर के अंदर स्टिमुलेट हो रही हैं तो आपकी त्वचा पे दिखेंगी। कभी हो सकता है पिंपल्स आ जाए, कभी डार्क स्पॉट्स आ जाए, कभी कुछ आ जाए, कभी कुछ आ जाए। तो इसलिए कैफ़ीन का जो इंटेक है वो थोड़ा लिमिट करें, जैसे चाय कॉफ़ी कम पिएं। या आपने बताया ग्रीन टी है, वो एंटीऑक्सीडेंट है। आप ग्रीन टी ले सकती हैं, क्या वो हर्बल होता है, आप ग्रीन टी ले सकती हैं, वो भी बहुत अच्छा है, आपके गट को क्लीन रखता है, वो एंटीऑक्सीडेंट है, आपके चेहरे को चमका सकता है, तो आप ग्रीन टी ले सकती हैं। दूसरा, शुगर और सॉल्ट को रेगुलेट करना, उससे ये जो पिंपल्स की समस्या जो यंग युवतियों में होती है, पिंपल्स की समस्या, उससे काफ़ी कंट्रोल होता है। तो सॉल्ट और शुगर का इंटेक हम ज़रूर करते हैं, बगैर चीनी के तो आप मीठा खाएंगी नहीं, बगैर नमक के खाना खाएंगी नहीं, तो ये तो हमारा इंटेक ज़रूरी ही है, बहुत ज़रूरी है। तो उसका इंटेक जैसे सॉल्ट के लिए तो थोड़ा सा चाट फुचका, जैसे लोग यंग सभी को पसंद है, चाहे उम्र जो भी हो, आपको, हमको, युवतियों को, सभी को काफ़ी पसंद है। तो सॉल्ट का इंटेक थोड़ा सा उस तरफ ना जाएं, घर की चीज़ों पे ध्यान दें, होम कुक्ड फूड खाएं। और शुगर का यहाँ तक सवाल है, बहुत सारे लोगों को शुगर की क्रेविंग होती है, खाने के बाद ही मीठा चाहिए होता है, तो उठे मिठाई खा लिया, चीनी खा ली, कुछ ऐसा खा लिया, उसकी जगह आप एक सब्स्टिट्यूट बना सकती हैं, फ्रूट ले सकती हैं। प्लस अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो आप अपने डाइट में दही ज़रूर इंक्लूड करिए। दही बहुत आपके बॉडी को काम रखेगा, आपके त्वचा में तेल जो सिर्फ ऑयल ग्लैंड्स हैं उनको थोड़ा सा सबसाइड कर देगा। कम त्वचा आपकी कम तेल होगी तो आप साफ़ कम करेंगी, आप साफ़ कम करेंगी तो आपकी त्वचा और हेल्दी रहेगी। तो इन सब चीज़ों का जैसे आपने ध्यान रखना है। कैफीन, सॉल्ट, शुगर का हो गया, फिर दही मैंने बताया, फिर आपको सैलड्स, वो बहुत ज़रूरी है। सैलड्स तो बहुत ही ज़रूरी है, किसी भी रूप में, आप कच्चा लें, उसको कुक लें, कुक तो क्या नहीं, जितना रॉ आप खाएंगी उतना आपका गट क्लीन होगा, जितना आपका गट। सैलड्स हमारे उसमें बोलते हैं कि वो झाड़ू का काम करता है, हमारे इंटेस्टाइन को बिल्कुल क्लीन करने का काम करता है। तो आपकी जब गट ही क्लीन रहेगी तो वो तो त्वचा पे दिखेगी, आप वो कर सकती हैं। प्लस सैलड ज़रूर इंक्लूड करिए। अंकुरित चीज़ें, अभी जब मौसम ये मानसून आ रही हैं, आपके बालों का झड़ने का मौसम होता है, मानसून में आप
यही सीज़न है, आप देखेंगे कि जो बालों की झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बाहर ह्यूमिडिटी है, आपकी स्कैल्प में ह्यूमिडिटी है, तो जड़ें बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, तो बाल हेयर फॉल काफ़ी होता है। तो उस दौरान आप अंकुरित चीज़ जैसे इंक्लूड कर लीजिए। आप जो भी चीज़ बालों के लिए अच्छा है, मेथी हो, चिया सीड्स हो, आपको क्या अलसी, पता नहीं आम भाषा में उसको क्या बोलते हैं, फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं, उसको उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और फिर अपने लिए आधे घंटे, सारे दर्शकों को मैं बोलूँगी कि अपने लिए आधे घंटे का टाइम निकालें और एक्सरसाइज ज़रूर करें। सब चीज़ का एक ही वो है कि आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज, वो पूरे बॉडी में आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, आपके हेयर और स्किन का ध्यान रखता है। तो आधे घंटे का टाइम आप ज़रूर निकालें अपने लिए, चाहे आप वॉकिंग कर लें, चाहे आप योगा कर लें, चाहे आप प्राणायाम कर लें, कैसी भी कर लें, एक एक्सरसाइज ज़रूर अपनी रूटीन में इंक्लूड करें। और सबसे ज़रूरी बात, रिलैक्स्ड रहें। आपको दिन भर में जो अच्छा लगता है, आपको रीडिंग अच्छी लगती है, कहीं भी नेगेटिविटी हटानी है, कुछ करना है, स्ट्रेस हटाना है, कोई कुछ बोल दिया, दिमाग में बात चल रहा है, तो जो चीज़ अच्छा लग रहा है आपको, कब किसी को गाना अच्छा लगता है, कोई गाना सुन सकता है, किसी को नाचना अच्छा लगता है, नाचना, किसी को रीडिंग अच्छी लगती है, रीडिंग कर लिया। और रीडिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है, उससे आपका नॉलेज बढ़ता है, तो वो कर लिया। तो ये सब चीज़ आप कर सकती हैं और अपनी दिनचर्या में करके, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके आप अपने बाल और अपने स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान रख सकती हैं। जी, बहुत अच्छी बातें और इतनी सारी जानकारियाँ कि हमारे पास लग रहा है जैसे समय कम पड़ रहा है कि आपकी बातें हम सुनते ही रहें और साथ ही कोशिश भी करें कि उसको अपने जीवन में भी हम उतार सकें। और बहुत अच्छी बातें इन्होंने बताई और सबसे अच्छी बात इन्होंने ये बोला कि आप खुश रहिए, अपने आप को खुश रखिए ताकि आपके आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी रहे, आपके संपर्क में जो लोग आए वो भी आपसे खुश हो सके और इससे वो जो चमक है वो आपके स्किन पे भी दिखेगी, आपके बालों पे भी दिखेगी और आप अंदर से बाहर से हर तरह से बहुत खूबसूरत नज़र आएंगे। मैम, मैं जानना चाहूँगी आपसे ये कि जब अभी गर्मियाँ हैं तो धूप हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, हमारे स्किन के लिए या बालों के लिए, और ख़ास करके जिन्हें बाहर जाके काम करना होता है। तो जल्दी से आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस धूप से कैसे बचें हम? धूप से देखिए श्वेता जी, हमारे स्किन साइंस में धूप से बचने के लिए कोई घरेलू उपचार नहीं बताया गया है। उसके लिए आपको सनब्लॉक आपके स्किन के हिसाब से खरीदना ही पड़ेगा। आप जाइए, आप जितना हर्बल, आप उसके ट्यूब पे देखिए कि अल्कोहल फ्री हो, पैराबेन फ्री हो, सल्फेट फ्री हो, घरेलू चीज़ों से सनब्लॉक बना हो, आप उससे, क्योंकि उसमें दो चीज़ केमिकल ज़रूर जाती है जिसमें जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड जो है वो ज़रूर जाती है, उसी से आपका सन ब्लॉक होता है। ये दो केमिकल प्रोडक्ट्स उसमें बहुत ज़रूरी जाती हैं। उसके अलावा जी बहुत अच्छी बातें और बहुत जानकारियाँ, और समय का अभाव है इसलिए आज के लिए क्षमा चाहूँगी। फिर वापस बैठेंगे और इस विषय पे आगे भी ज़रूर बात करेंगे। आज हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बेहद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, इस तरह आप खुला आकाश कार्यक्रम में आगे और क्या देखना पसंद करेंगे हमें ज़रूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम खुला आकाश, निदेशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। साथ ही हमारी ईमेल आईडी है directordkpatna@gmail.com। तो अब आज के लिए खुला आकाश की पूरी टीम को दीजिए विदा। नमस्कार।